गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2024 पेपर 2 जो होगा आपका, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, लगभग आपका नया शिक्षा चयन आयोग कंप्लीट हो गया है लगभग। उसमें अब तो नोटिस जारी हो गई कि जो उसके सचिव हैं और उसमें जो सदस्य थे 14, वो भी जल्द ही अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, यानी कि नियुक्ति हो जाएगी उनकी। फरवरी के लास्ट तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा और एग्ज़ाम आपका ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा टाइम का मतलब है कि मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर सरकार एक्टिव रहती है तो। ठीक है, काम थोड़ा सा ढीला चल रहा है यूपी में, आप देख ही सकते हैं, लेकिन अभी 10 दिन से थोड़ा सा स्पीड दे सकते हैं, कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और इसी बेसिस पे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। प्राथमिक की सबसे प्रबल संभावना है और जूनियर शिक्षक भर्ती की भी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं 10 दिन के अंदर। तो ऐसे भर्ती जो पेपर 2 क्वालिफाई रहेंगे वही लोग जूनियर शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो। ठीक है, तो इसमें आपका पेपर 2 में जो यूपी टेट का सिलेबस होता है वो किस तरीके से रहता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें भी पेपर 1 की तरह जैसे 5 सब्जेक्ट रहते हैं, ऐसे इसमें भी 5 ही रहेंगे। अगर किसी को पेपर 1 का सिलेबस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 5 सेक्शन है। सबसे पहला पॉइंट है बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। फिर उसके बाद है आपका, मैं इसकी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें सही से। ठीक, तो इसमें सबसे पहला है बाल विकास, जो कि 30 प्रश्न रहेंगे, 30 मार्क्स के। एंड सेकेंड पॉइंट लैंग्वेज का रहेगा आपका, भाषा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। एंड लैंग्वेज 2, जैसे किसी ने हिंदी ले लिया तो आप दोबारा हिंदी नहीं ले सकते, या तो अंग्रेजी लेना पड़ेगा या उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भाषा। तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। एंड मैथ साइंस के, आप अगर आप मैथ साइंस से हैं, यानी ग्रेजुएशन में आपका मैथ साइंस है, तो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन साइंस के, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप एसएसटी से हैं, यानी सामाजिक अध्ययन से हैं, तो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के। टोटल जो रहेगा आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 150 के। और पासिंग मार्क्स होता है इसमें ओबीसी, एसटी, एससी, इसके लिए आपका 82 मार्क्स होता है। और जनरल के लिए इसमें 90 मार्क्स होता है पासिंग। ठीक है, इतने नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। टाइम आपका पता ही है, 2 आवर 30 मिनट का टाइम रहेगा। इसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है, 10th लेवल तक के क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं इसमें। ठीक है, मैथ साइंस में और सामाजिक में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं मतलब इसके डिटेल सिलेबस को। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था बाल विकास रहेगा। देख सकते हैं पेपर 2 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर, लगभग हर बार सिलेबस ये रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। बाल विकास व शिक्षण विधियाँ, इसमें विषय वस्तु क्या रहेगा, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास, मतलब बाल विकास की जितनी भी टॉपिक हैं लगभग सभी आ जाते हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट। फिर बाल विकास के आधार उनको प्रभावित करने वाला कारक, जैसे वंशाक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत है, अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो आपका अधिगम है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शिक्षण शास्त्र से, यानी कि शिक्षण एवं शिक्षा है, इससे भी आपका शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेरण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, ये सारे टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, आप डिटेल में दिया गया है। अगर एक एक टॉपिक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर इसके बाद है, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा, निर्देशन और परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, यहाँ से तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सारी चीज़ें, डाइट वेट के बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद पेडागोजी का क्वेश्चन दिया गया है, अध्ययन और अध्यापन। तो इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सीटेट में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, यूपी टेट में बस 5 या 4 क्वेश्चन बस आपको देखने को मिलते हैं पेडागोजी में, अगर बहुत ज़्यादा देगा तो, नहीं तो इसमें टॉपिक, मेन टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसमें लैंग्वेज, यानी कि भाषा फर्स्ट के लिए हिंदी रहता है, पहले पैसेज रहेगा यानी गद्यांश,
संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया के भेद, वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, हिंदी भाषण की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, ये सारी चीज़ें हैं। वर्ण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुशासिक, र के विभिन्न उच्चारणों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें हैं। वाक्य निर्माण, विराम चिन्ह, वचन, लिंग, काल, ये सारे तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, ये सारे टॉपिक हैं हिंदी में। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं मुहावरा, क्रियासन, ये सारी चीज़ें, अलंकार है। भाषा शिक्षण का फिर यहाँ पे यानी कि शिक्षण शास्त्र, इससे भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यूपी टेट में याद रखिएगा आपका कंटेंट ज़्यादा पूछता है। अगर पेडागोजी पूछेगा तो बहुत पूछेगा, तो 3 से 4, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह अगर कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आएगा सिलेबस में, तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो यही रहने वाला है। फिर इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा ग्रामर है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी पैसेज रहेगा, पैसेज के बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, मस्कुलर एंड फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट हैं, आप देख लेना इसको। फिर इसके बाद लैंग्वेज 2 में आपका उर्दू है, तो उर्दू में आप देख लीजिएगा इसमें जो भी लिखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे संस्कृत का है, संस्कृत में भी वही हिंदी जैसे ग्रामर है, अपडेट गद्यांश रहेगा, संधि रहेगा, स्वर व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। ठीक, विलोम, कारक, प्रत्यय, वाच्य, ये सारी चीज़ें हैं। संज्ञा में सारे मतलब शब्द रूप हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सर्वनाम, विशेषण, धातु, संज्ञा है। फिर पेडागोजी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैंने बताया है, 3 से 4 क्वेश्चन के मान के चलिए, सारा कंटेंट ही रहता है। फिर इसके बाद मैथ्स का सिलेबस है, यहाँ पे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस, इसको ध्यान रखिएगा जो लोग मैथ्स से हैं। सारे नंबर्स के बारे में, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सरल समीकरण, बीजगणित, ये सारे टॉपिक हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त, वृत्त, वाणिज्य गणित, ये सारे, बैंकिंग, सांख्यिकी, संभावना, कार्तितल, क्षेत्रमिति, घातांक, ये सारे मतलब मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक हैं। फिर पेडागोजी का लगभग इसमें 1-2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन मार्क चलिए। फिर साइंस में देख सकते हैं दैनिक जीवन में, विज्ञान, ये सारी चीज़ें जैसे, ये सारे टॉपिक हैं। कोशिका, कोशिका विकलांगता, भोजन, जंतुओं, पोषण, ये सारी चीज़ें हैं। बायो में का पोर्शन ज़्यादा रहता है, आपको पता ही है थोड़ा सा। ये सारे टॉपिक हैं। फिजिक्स में मापन, विद्युत धारा, और यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकत्व, गति व बल यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश यंत्र, वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरितगृह प्रवाह, जल पदार्थ, ये सारे टॉपिक हैं। अम्ल क्षार, केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ से केमिस्ट्री का, इसके ऊपर फिजिक्स का था, मतलब कुछ टॉपिक मिक्स भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद पेडागोजी का आपका 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान के चलिए। फिर सामाजिक अध्ययन का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, पूरा ये पार्ट हो गया, विषय वस्तु इतिहास का हो गया यहाँ तक देखिए। फिर इसके बाद नागरिक शास्त्र का स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद भूगोल का स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये, फिर पर्यावरण का भी मिक्स है इसी में, चौथा पार्ट। 5वां पार्ट गृह शिल्प और गृह विज्ञान का भी पार्ट है। शारीरिक शिक्षा और खेल का पार्ट, संगीत, उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण। फिर पेडागोजी का पार्ट है थोड़ा सा, जो कि मान के चलो इसमें 60 है, तो मान लो 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूपी टेट के पेपर 2 का सिलेबस, जो कि आने वाले समय में जल्द ही आपको जनवरी या फरवरी, याद रखिएगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी देखेंगे पुलिस शिक्षक भर्ती, पुलिस, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एग्ज़ाम सिर्फ फरवरी में है। ऐसे नोटिफिकेशन जारी होते ही अभी जैसे नया शिक्षा चयन के जो सचिव हैं उनका जो सिलेक्शन होगा, मतलब उनका पद भार ग्रहण होगा, उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। उसी के 15-20 दिन बाद शिक्षक भर्ती भी लगा देते हैं काम, क्योंकि देखिए चुनाव है, अगर जल्दबाजी में कुछ हुआ तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। भविष्य में क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता लेकिन जो भी होगा बहुत तेज़ी से काम होगा अगर हुआ तो। ठीक है, काम तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन अपनी तैयारी रखिए क्योंकि ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है फिर। ठीक, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।